दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टीआरएआई का डेटा आ गया है अक्टूबर का। अब टीआरएआई का डेटा को हम एनालाइज करेंगे जो हमेशा हम करते हैं। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा? इस बार हम थोड़ा तय तक जाएंगे कि हो क्या रहा है एंड वी विल वॉच द ट्रेंड भी देखेंगे। तो पहला तो दोस्तों ये जो एनेक्स्चर्स हैं वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं सीधा एनेक्स्चर्स में जाता हूं। कौन कौन से एनेक्स्चर्स हैं? पहला एनेक्स्चर 1, वायरलाइन सब्सक्राइबर बेस, क्योंकि मेरे को सर्कल वाइज जो है पूरा डेटा यहाँ मिल जाता है। उसके बाद वायरलेस का मोबाइल सब्सक्राइबर बेस, ये भी पूरा डेटा मेरे को मिल जाता है। फिर जो है वीएलआर के नंबर्स मैं उठा के इसको कन्वर्ट कर देता हूं मैं वीएलआर सब्सक्राइबर्स में, इसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी देखना चाहिए। और फिर जो एनेक्स्चर जो है 4 में, ये तो खैर एनेक्स्चर 4 छोड़ दीजिए, एनेक्स्चर 5 में 5G FWA के नंबर्स हैं। इससे हमको पता चलता है कि FWA में जो है रिलायंस जियो एंड भारती कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बाद में सबसे आखिरी में यूबीआर के सब्सक्राइबर कैसे ग्रो कर रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग परत बर परत मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला तो हम क्या करेंगे, ये जो एनेक्स्चर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, इन एनेक्स्चर्स को जैसे टीआरआई ने डेटा हम हमारे सामने प्रेजेंट किया है वैसे ही इसको हम देखेंगे कि कौन ग्रो कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, है ना। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मॉडिफाई करके कैसे देखना है, ठीक है ना। क्योंकि ये एप्पल्स टू एप्पल्स नहीं है ये कंपैरिजन, क्योंकि इसके अंदर में जो सब्सक्राइबर डेफिनेशन है भारती का वो अलग है बाकी सब्सक्राइबर से। भारती अपना M2M को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता, बाकी वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस जियो M2M को इंक्लूड करता है, और M2M इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। इसलिए एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं होता। फिर भी हम देख लेते हैं, और उसके बाद में हम इसको M2M को जो है नेट आउट करके देखेंगे कौन गेन किया कौन लूज किया, उससे हमको नेक्स्ट लेवल ऑफ इंसाइट मिलेगा। उसके बाद हम जो है HLR और VLR के नंबर्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या इंसाइट्स नजर आते हैं। उससे हमको बिजनेस का आइडिया लग जाएगा कि ऑपरेटर्स का बिजनेस फोकस कैसे चेंज हो रहा है, और HLR VLR के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इतना ज्यादा वैरी क्यों करते हैं टोटल में, एग्रीगेट में और इंडिविजुअल सर्कल्स में। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट होगा, पैटर्न होगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला तो दोस्तों हम ये जो चार्ट है जिसमें मैंने टीआरआई का डेटा एग्रीगेट किया है एनेक्स्चर 1 एंड 2 का, वो आप देख लेते हैं। तो पहला तो हम देते हैं टोटल, दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। टोटल में अगर आप देखें एज पर टीआरआई द टोटल सब्सक्राइबर इज 1.2 बिलियन। तो देखा गया है कि भाई पहले गिर रहा था, बढ़ के जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अब इसमें देखिए रिलायंस जियो ने 2.21 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया, वायरलाइन प्लस वायरलेस, एंड भारती ने 1.28 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया ने 2 मिलियन सब्सक्राइबर लूज किया, और BSNL ने 2.26 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया। ये तो हो गया टोटल। हम वायरलेस के देखते हैं। वायरलेस में देखिए नंबर्स आप खुद ही अब पॉज करके वीडियो देख लीजिए। रिलायंस जियो ने 2 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया, भारती ने 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया, एंड इसके अंदर वायरलाइन इतना है नहीं, तो इसलिए वायरलेस में जितना टोटल में था उतना ही उन्होंने सब्सक्राइबर लूज किया वोडाफोन आइडिया ने, और BSNL ने 0.27 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया। अगर आप मैं वायरलाइन दिखा देता हूं आपको फॉर एकेडमिक पर्पस, तो उसमें आप देखेंगे 0.21 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया रिलायंस ने, ये भारती ने बहुत कम गेन किया, वोडाफोन आइडिया ने 0.03 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया, और BSNL ने 0.01 सब्सक्राइबर लूज किया। ये तो आपका TRAI का डेटा हो गया है ना दोस्तों। अच्छा, अब TRAI के डेटा के अंदर में अगर हम ये जो M2M की जो कहानी है उसको अब नेट आउट करके देखते हैं तो ऐसा नजर आता है। इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने एक एक्सेल शीट बनाया था। इस एक्सेल शीट में मैंने क्या किया, ये जो कॉलम दिख रहा है आपने, ये वायरलेस सब्सक्राइबर का जो नेट माइनस M2M, ये आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पे भारती का, क्योंकि भारती जो है सब्सक्राइबर जो रिपोर्ट करता है अपने TRAI को, वो M2M रिपोर्ट नहीं करता। तो मैंने सारे ऑपरेटर से, रिलायंस जियो से भी M2M सब्सक्राइबर्स, जैसे अब देखिए रिलायंस जियो का वायरलेस सब्सक्राइबर 484 है, M2M माइनस कर दूं तो 466 हो जाएगा। सिमिलरली मैंने वोडाफोन आईडी का भी किया है, और ये मेरे पास में ये है आपका जो चार्ट। तो इसमें अगर आप इंक्रीमेंटल सब्सक्राइबर देखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल को छोड़ दीजिए, इंक्रीमेंटल में देखेंगे अगर M2M हटा देते हैं तो रिलायंस जियो जो पहले 2 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया था वायरलेस में,
1.06 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया। भारती ने ज्यादा गेन किया M2M हटाने के बाद, क्योंकि 1.25 मिलियन है। तो आप देख रहे हैं ना ये कितना स्टोरी में फर्क हो जाता है। अब यहाँ देखिए वायरलेस सब्सक्राइबर में अगर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वायरलेस, तो यहाँ पे रिलायंस जियो कितना था, 2 मिलियन, भारती 1.25 मिलियन था। और यहाँ पे आपको क्योंकि भारती के नंबर में M2M नहीं था, तो रिलायंस जियो जो है 2 मिलियन से 1.06 मिलियन में आ गया। भारती जो है आपका 1.25 मिलियन में आ गया। वोडाफोन आइडिया माइनस 2.14 मिलियन हो गया, और BSNL 2 पॉइंट। इससे पता चलता है कि इस महीने में भारती ने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किया, क्योंकि M2M को अगर हटा दिया जाए, देखिए आपको पता चल रहा है कि TRI का नंबर देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम एक काम करते हैं, FWA प्लस वार्ड लाइन, एक टेबल मैंने यहाँ पे भी बना रखा है, FWA प्लस वार्ड लाइन। FWA कौन सा, UBR नहीं, सिर्फ जो है आपका जो FWA जो नंबर्स 5G FWA के नंबर्स हैं, वो मैंने इस टेबल पे इस कॉलम में रखा है, तो उसको मैंने वार्ड लाइन से जोड़ दिया, UBR नहीं जोड़ा। तो उसमें भी आप इसी टाइम देख लेते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो आप देखिएगा रिलायंस जियो का टोटल सब्सक्राइबर जो है 21.77 मिलियन है। अब ये नीचे डिप इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि उस टाइम में यूबीआर को यहां से हटा दिया, अगस्त से हटा दिया, इसलिए देखिए 21.95 से नीचे चला गया, फिर इसके बाद में धीरे धीरे आगे जा रहा है, इसमें यूबीआर नहीं है। भारती जो है धीरे धीरे गेन कर रहा है, यहाँ पे FWA इंक्लूडेड है। वोडाफोन आइडिया 0.08 मिलियन हो गया, BSNL जो है 7.52 मिलियन हो गया। ये आपका जो है FWA प्लस वार्ड लाइन हो गया। अब दोस्तों एक काम करते हैं, हम चलते हैं उस पे कि 5G FWA को भी देख लेते हैं, UBR को हटा देते हैं कि कौन कितना गेन कर रहा है। तो आप अगर एब्सोल्यूट देखें तो आपने देखा होगा कि रिलायंस जियो के पास में 7.36396 मिलियन है, भारती के पास में 2.5 मिलियन है, टोटल जो है FWA लगभग 10 मिलियन है ना 3G FWA। इंक्रीमेंटल देख लेते हैं, इंक्रीमेंटल में आपको बड़ा इंसाइट समझ में आएगा। अब देखिए रिलायंस जियो है ना जुलाई से लगभग 0.34 कर रहा था, फिर 0.32, अब इस बार उन्होंने 0.31 मिलियन किया। भारती जो है लगभग 0.2 मिलियन कर रहा है, मतलब 200 के। रिलायंस जियो कर रहा है 310 के, भारती कर रहा है टोटल मिला के जो है करीब आधा मिलियन FWA हर साल 5G FWA हर महीने हो रहा है। तो ये हो गया FWA की कहानी, ठीक है। अब UBR भी देख लेते हैं, जब FWA देख ही लिया तो UBR देख लेते हैं। UBR में आप देखेंगे कि सिर्फ रिलायंस जियो कर रहा है, तो कितना कर रहा है, करीब 3.354 मिलियन, राइट। इसका मतलब UBR रिलायंस जियो ज्यादा कर रहा है, और उसके UBR के सब्सक्राइबर लगभग 3 मिलियन है, 2.835 मिलियन है। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि रिलायंस जियो का UBR में फोकस जो है ज्यादा है, कंपेयर टू उनका इसका जो अपना 5G FWA। देखिए यहाँ पे 0.331 मिलियन है 5G FWA का, UBR में कितना है, UBR में उनका जो है 0.354 मिलियन है। तो आपको मोटा मोटा ये तो पता चल गया कि हो क्या रहा है। नाउ हम लोग जो है थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, हम जो है पूरा मैट्रिक्स को समझेंगे कि किसने सब्सक्राइबर गेन किया, किसने सब्सक्राइबर लूज किया, क्योंकि यहां पे VLR के नंबर्स आ जाएंगे, तब आपको एक्चुअल नंबर का पता चलेगा। अब VLR के नंबर को चेक करने से पहले हम HLR के नंबर्स चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि जब फरवरी से लेकर अक्टूबर तक के नंबर्स कैसे नजर आते हैं टोटल में, है ना। तो आप देखिएगा HLR के नंबर्स जो है लगभग पॉजिटिव थे। कब तक पॉजिटिव थे, जून 2024 तक पॉजिटिव थे। उसके बाद में जुलाई से ये नंबर नेगेटिव होते चले गए नवंबर तक, उसके बाद में दिसंबर के बाद ये पॉजिटिव ही रहे, है ना। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे, कहां से, ये वाला ब्लॉक जुलाई से लेकर नवंबर, जुलाई 2024 से लेकर नवंबर तक, तब नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों हुआ HLR के नंबर्स, इसलिए टोटल HLR के नंबर्स हैं, इसलिए नेगेटिव हुआ दोस्तों। उस टाइम में टैरिफ हाइक हुआ, तो सिम कंसोलिडेशन हुआ, तो काफी हद तक सिम कंसोलिडेशन हो गया। अगर उसको ऐड करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये करीब 20 मिलियन तक है सिम कंसोलिडेशन, मतलब 20 मिलियन HLR के नंबर्स गिर गए, टोटल सब्सक्राइबर गिर गए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये डिप आया था, जो मैं आपको दिखा रहा था अपने वेबसाइट में। ये देखिए, ये जो डिप है, इस डिप का रीजन यही है, ये दिख रहा है आपको, टोटल सब्सक्राइबर गिर गए।
तो ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइट्स है कि टैरिफ हाइक ने डबल सिम्स को कम कर दिया। उसके बाद एचएलआर पॉजिटिव हो गया। अब दोस्तों वीएलआर के नंबर देखते हैं, टोटल वीएलआर के नंबर, तो पता चलेगा कि हो क्या रहा था। अब वीएलआर के नंबर कैसे बिहेव कर रहे हैं वो देख लेते हैं। ये पॉजिटिव था फरवरी में, मार्च में भी 3 मिलियन के आसपास, 4 मिलियन था फरवरी में, 3.17 मिलियन था, अप्रैल में 0 था, मई में 2.1 मिलियन था, जून में ये मेरे ख्याल से ये ऑल है, हाँ, जून में 1.3 मिलियन। अब जुलाई से ये नेगेटिव हुआ -1.5 मिलियन, फिर अगस्त में पॉजिटिव हो गया, सितंबर में फिर नेगेटिव हुआ, अक्टूबर में वेरी पॉजिटिव, नवंबर में फिर नेगेटिव हो गया -6.12, दिसंबर में नेगेटिव हुआ, फिर जनवरी में पॉजिटिव रहा, फरवरी में, फिर अप्रैल में नेगेटिव हो गया, और इसके बाद में मई से अभी तक पॉजिटिव। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब ये है कि वीएलआर के नंबर जो है अगर नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब एक्टिव सब्सक्राइबर्स जो है सिस्टम से निकल रहे हैं। तो एक्टिव सब्सक्राइबर निकलने का 2 रीजन है, या तो टैरिफ हाइक हुआ होगा सितंबर में, पर अक्टूबर में फिर बढ़ गया, फिर इसके बाद में नवंबर में फिर गिर गया, दिसंबर में फिर गिर गया, उसके बाद में अप्रैल में क्यों गिरा? मेरे हिसाब से दोस्तों अप्रैल में जब ईयर एंडिंग होता है तो मुझे लगता है कि ऑपरेटर्स जो है अपने सब्सक्राइबर जो यूज नहीं कर रहे हैं सिम को, उनको शायद वो अपने सिस्टम से बाहर कर देते हैं। कुछ सिम्स जो है उन्होंने दोबारा रिचार्ज, उनका जो डेफिनेशन होता है सब्सक्राइबर का, क्योंकि टीआरआई का डेफिनेशन और ऑपरेटर का डेफिनेशन डिफरेंट होता है, ये मान के चलिए आप, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने नॉन एक्टिव सिम्स भी नजर आते हैं। तो मेरे को लगता है दोस्तों कि ये जो है क्लीनिंग अप एक्सरसाइज है अप्रैल के अंदर में वीएलआर का, और बीच बीच में जब ये नेगेटिव हुआ था तो उस टाइम में हो सकता है कि क्लीनिंग अप एक्सरसाइज हुआ होगा, पर यह भी हो सकता है कि एक्टिव सिम्स जो है कम हुए हैं। पर अगर आप रीसेंट फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि वीएलआर के नंबर्स अब बढ़ रहे हैं। आप देखिए जितना वीएलआर का नंबर बढ़ रहा था, जैसे आप फरवरी में देखिए 4 मिलियन बढ़ा था, सितंबर में 2 मिलियन, 4 मिलियन बढ़ा है, अक्टूबर में 5.71 मिलियन। टोटल वीएलआर जो है अक्टूबर में सबसे ज्यादा बढ़ा है। और अगर एचएलआर देखें हम अक्टूबर में, एचएलआर के नंबर जो है सिर्फ 1.44 मिलियन है। अब देख रहे हैं ना, 1.44 मिलियन वर्सेस कितना वीएलआर के नंबर बढ़े हैं, वीएलआर के नंबर 5.71 मिलियन, ये टोटल हो गया। अब दोस्तों अब देखते हैं इंडिविजुअल ऑपरेटर्स का। अब इंडिविजुअल ऑपरेटर्स का हम एचएलआर में नहीं देखेंगे, हम वीएलआर को देखेंगे। मैं सिलेक्ट करूंगा भारती। अब भारती का अगर आप वीएलआर नंबर देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारती अप्रैल में नेगेटिव हो जाता है। ये बहुत ही अजीब बात है ना, अप्रैल के अंदर में भारती जो है -0.1 मिलियन हो गया, -2.1 मिलियन हो गया अप्रैल 2024 में, अप्रैल 2025 में भी -4.11 मिलियन हो गया। अब सितंबर में भी गिरा है ये, पर ये ऐसा क्यों? अप्रैल में ही क्यों? अप्रैल 2024 में भी -2.1 मिलियन था और अप्रैल 2020, इसका मतलब जो है ईयर एंडिंग क्लीनिंग अप हो ही रहा है। अगर नहीं होता, बाकी सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वाला जो टाइम था और टैरिफ हाइक का टाइम था, उससे हम पता नहीं कर सकते, पर अप्रैल में ऐसा क्यों? देखिए अप्रैल में, है ना। उसके बाद सितंबर में यहां पे आप बता नहीं सकते, उस टाइम टैरिफ हाइक हुआ था तो सितंबर में भी गिरा। अक्टूबर में उन्होंने वीएलआर के नंबर्स उनके बढ़ गए, इस बार उन्होंने 2.76 मिलियन वीएलआर के नंबर्स उनके बढ़े हैं भारती के। अगर मैं एचएलआर देखूं और एचएलआर भारती चूज करूं मैं, तो एचएलआर में सिर्फ 1.25 मिलियन बढ़े हैं और वीएलआर में भारती जो है 2.76 मिलियन बढ़े हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। और दूसरा आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग और आपको नजर आएगा कि कुछ ऐसे सर्कल्स हैं जहां पे साइक्लिक होता है, मतलब ये वीएलआर है ना। तो देखिए आप बिहार, यूपी वेस्ट, राजस्थान, एमपी, है ना, कुछ हद तक मुंबई, यहां पे अक्टूबर के अंदर में वीएलआर के नंबर्स बढ़ गए हैं। देखिए आप नोट कर रहे हैं ना इस चीज को कि वीएलआर के नंबर अक्टूबर में बढ़े थे। और पहले अक्टूबर में कब बढ़े थे? देखिए यहां पे भी अक्टूबर में वीएलआर के नंबर बढ़े थे, विद सम एक्सेप्शन मुंबई में नंबर गिरे थे। तो ये क्या मतलब हुआ दोस्तों, क्यों अक्टूबर में नंबर बढ़ रहे हैं? बिहार के, यूपी वेस्ट, राजस्थान, यूपी ईस्ट में नंबर क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि अक्टूबर के अंदर में ये सीजनल नंबर चेंजेस हैं। सीजनल का मतलब ये है कि अक्टूबर में बिहार में लोग वापस चले जाते हैं अपना पूजा के लिए, जो भी अपना फेस्टिवल्स हैं। यूपी वेस्ट, राजस्थान में जो ये माइग्रेंट्स हैं ये वापस जाते हैं। तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा
कि ये सब्सक्राइबर नंबर्स जो है वीएलआर के नंबर बढ़ रहे हैं। अगर आप टोटल देखें, टोटल के नंबर अगर आप देखें, ऑल करके दिखाऊंगा तो आपको साइकिल बिल्कुल नजर आएगा। देखिए अक्टूबर में जो है वीएलआर के नंबर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के साइकिल अब मार्च में भी जो है, अभी मार्च जो है, अगर मार्च 2024 का नंबर देखेंगे वहां पे भी आपको नजर आएगा, काफी हद तक जो है आपको एक साइकिल नजर आएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है देखने के लिए। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, रिलायंस जियो को चेक करता हूं। रिलायंस जियो की क्या कहानी है उसको भी हम एक बड़े मतलब स्क्रूटनाइज कर लेते हैं। रिलायंस जियो में भी आप देखेंगे कि वीएलआर के नंबर नवंबर में कम हुए थे -1.13, दिसंबर में कम हुए हैं, और ये 2 मंथ जो है उस टाइम में वीएलआर के नंबर कम हुए। उसके बाद में और जनवरी में भी कम हुए। उसके बाद वीएलआर के नंबर रिलायंस जियो में कम नहीं हुए हैं। पहले भी वीएलआर के नंबर रिलायंस जियो में कम नहीं हुए। इसका मतलब ये तो टैरिफ हाइक के कारण हो सकता है। तो लगभग ये मान के चलिए कि रिलायंस जियो ने अपना जो एक्टिव सिम है, इनका जो भी उनका डेफिनेशन होगा, वो लगभग बरकरार रखा है। अब देखिए यहाँ पे वीएलआर जो है अक्टूबर में 3.94 है रिलायंस जियो का, है ना। और उनका एचएलआर का भी है। एचएलआर का क्या है, अगर मैं यहाँ पे एचएलआर देखूं, एचएलआर में उनका सिर्फ 2 मिलियन का ग्रोथ है। तो एचएलआर में 2 मिलियन है और वीएलआर में उनका जो है करीब 4 मिलियन का ग्रोथ है अब का रिलायंस जियो में। तो इससे क्या पता चलता है, इससे मालूम पड़ता है कि भाई जो नए एडिशंस हुए रिलायंस जियो में वो तो सिर्फ 2 मिलियन हुए हैं, पर वीएलआर में एक्टिव सिम्स जो है ज्यादा ज्यादा ग्रो हुए हैं रिलायंस जियो में। अच्छा, अब वोडाफोन का देख लेते हैं, वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया की क्या कहानी है। वोडाफोन आइडिया में आप देखेंगे कि वो वीएलआर के नंबर्स उनके कम होते जा रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा मतलब कंसर्निंग है। बट एक चीज आपको नजर आ रहा होगा कि पहले उनके वीएलआर के नंबर काफी तेजी से कम हुए हैं, पर अब जो है उनके वीएलआर के नंबर, जैसे जुलाई में 1.05 मिलियन वीएलआर के नंबर कम हुए थे। उसके बाद अगस्त, सितंबर, इवन अक्टूबर में जैसे अभी 2 मिलियन सब्सक्राइबर जो है लूज किया था वोडाफोन आइडिया ने, पर इस बार उनके वीएलआर सब्सक्राइबर का जो लॉस है वो सिर्फ 0.41 मिलियन है। तो 0.41 मिलियन वीएलआर सब्सक्राइबर लॉस है रिलायंस जियो का अक्टूबर में। पर उनका जो एचएलआर लॉस है, अगर एचएलआर में जाएंगे आप और आप चेक करेंगे, सॉरी अपना मैं वोडाफोन आइडिया की बात कर रहा हूं, वोडाफोन आइडिया का 2 मिलियन का जो एचएलआर लॉस है, पर उनका जो है वीएलआर लॉस सिर्फ 0.4 मिलियन है। तो दोस्तों यही है नेट। इससे पता चलता है कि वोडाफोन आइडिया का जो वीएलआर के नंबर्स बहुत तेजी से गिर रहे थे, अब कुछ हद तक जो उन्होंने इस नंबर को कंसोलिडेट किया हुआ है कि इनके एक्टिव सिम्स जो हेवी यूजर्स हैं, जो बार बार यूज करते हैं वोडाफोन आइडिया का, वो इतनी जल्दी नेटवर्क छोड़ के जा नहीं रहे। सितंबर में देखिए, अगस्त में देखिए, सिर्फ जुलाई में एक्सेप्शन था, काफी उन्होंने लूज किया था। इस बार भी उनका बहुत ज्यादा लॉस नहीं है। 2 मिलियन जो है टोटल उन्होंने लॉस किया है, पर वीएलआर के नंबर्स ओनली 0.41 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप इस चार्ट को जो है पॉज करके एनालाइज करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड बताता है। सारी चीजें तो मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों। आपको सबका, जैसे आप मैं आपको एक एक करके आपको दे देता हूं। मैं वोडाफोन आइडिया हो गया, ये भारती का ये है ना, इसको भी पॉज कर लीजिए आप। उसके बाद में आप रिलायंस जियो का भी पॉज करके देख लीजिए, और आप बीएसएनएल का भी देख लीजिए, और आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि वीएलआर के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एचएलआर के वाइज में। अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो है दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू।